जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। यदि आप बीए और बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हैं, जियोग्राफी आपने लिया हुआ है, ठीक है, बीए बीएससी में, और सोच रहे हैं कि सर जी बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जियोग्राफी यानी भूगोल का क्वेश्चन पेपर किस तरह से पूछा जाएगा, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन पेपर ठीक इसी तरह से पूछा जाएगा। यदि आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों, या राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में इतने यूनिवर्सिटी हैं, मैं सभी के नाम तो नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, सभी के नाम याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, बशर्ते आपका इसमें जो सब्जेक्ट है और सिलेबस है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर 2023-24 का है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। 2024 एग्ज़ाम के लिए, 2025 एग्ज़ाम के लिए, 2026 एग्ज़ाम के लिए और 2027 के एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बीए बीएससी जो थर्ड सेमेस्टर है जियोग्राफी में, मेजर माइनर दोनों बच्चों के लिए है, ठीक है। जिन्होंने मेजर में लिया है जियोग्राफी यानी भूगोल को, और जिन्होंने माइनर में लिया है जियोग्राफी यानी जो भूगोल है, इन दोनों के लिए है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इसमें आपके पेपर का नाम है इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ये आपके एडमिट कार्ड पर लिखा मिलेगा जब आपको कॉलेज से आपके, ठीक है, यूनिवर्सिटी जिससे आपके जब प्रवेश पत्र मिलेगा, ठीक है, एडमिट कार्ड मिलेगा, उस पर आपके सब्जेक्ट का नाम लिखा रहता है, ठीक है। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा लिखने के लिए, और जो मैक्सिमम मार्क्स है 75 रहता है सभी कॉलेज में, लेकिन यहाँ जो घंटा है, ठीक है, टाइम जो है ये किसी किसी कॉलेज में चेंज रहता है। जब भी एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो टाइम पीरियड देख लेंगे कि आपको कितना मिला है लिखने के लिए, ठीक है। जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है वो भी इस बार आपके लिखित एग्ज़ाम कराने वाले हैं, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी आपके लिखित एग्ज़ाम होते ही हैं, ठीक है। 3 खंडों में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। खंड अ, खंड ब और खंड स। खंड अ में जो होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें सभी क्वेश्चन करने होते हैं, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे 3 नंबर आपको मिलेगा एक क्वेश्चन लिखने के लिए। 50 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, इन्होंने कहा है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो 100 शब्दों में उत्तर देना होगा, ठीक है। चले अच्छा, हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 एग्जाम, 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। और कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है, कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को इस तरह से शेयर बटन बना होगा, इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को ये क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दे। ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है, प्लीज़ देखिए, आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन पेपर लाता रहूँगा। देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप ये क्वेश्चन पेपर पहले देख चुके हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, मैंने कई क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराए, कम से कम 6-7 क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करा के दे दूँगा नवंबर दिसंबर में आपके एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग सपोर्ट जरूर करें। थर्ड सेमेस्टर में है, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में भी, और सिक्स सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। चलें, बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कराई जाएगी आप लोगों की। चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पूछा गया है प्रश्न, व्हाट इज फूड चैन, ठीक है, खाद्य श्रृंखला क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, इसे तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला है टिकाऊ विकास क्या है, यह हमेशा नहीं पूछा जाता, इसे स्किप कर दीजिए। 2-3 बार अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लेंगे, ठीक है, ताकि एग्जाम में अगर आ जाए तो हम लोग इसे अच्छे से लिख सकें, ठीक है। ध्यान रखेंगे, हमेशा नहीं पूछा जाता। अगला है वायु प्रदूषण में यातायात की भूमिका, रोल ऑफ ट्रैफिक इन एयर पोल्यूशन। तो ये भी प्रश्न आपका लगभग 90% चांस है आने के लिए, ठीक है, 2024 के एग्जाम में, तो इसे ध्यान से अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा गया है, मरुस्थलीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डिजस्टिफिकेशन। तो मरुस्थलीकरण जो है ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। कम से कम जो मरुस्थलीकरण है इसे कम से कम आप 2 से 3 बार लिख करके पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे मरुस्थलीकरण, ठीक है। वैश्विक तापमान की अभिनव प्रवृत्तियाँ,
तो जो वैश्विक तापमान है इससे आपका एक प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, रिसेंट ट्रेंड इन ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आपके एग्जाम में कम से कम आपके 2-3 प्रश्न इससे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है उसमें भी आपके कई सारे प्रश्न हैं। राइट अबाउट CFCS यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में लिखिए, तो इम्पोर्टेंट है ये, 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, गारंटी है। ठीक है, तो एकदम शानदार तरीके से इसे लिख करके अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक बात याद रखिएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 50 शब्दों में ही उत्तर लिखना है बाबू। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत आने वाले राज्यों के नाम लिखिए। ये हमेशा नहीं पूछा जाता है, 2-3 बार केवल इसे लिख करके पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए कम से कम 3 बार लिखेंगे। अगला है भूस्खलन, वेरी वेरी लैंडस्लाइड, 100% गारंटी है ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, तो इसे लिख करके शानदार तरीके से एकदम रट डालना है। आपदा के प्रकार, टाइप ऑफ डिजास्टर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम 100% इसे लिख कर याद कर लेना है। ठीक है, अगला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनामी का वर्णन करिए। ठीक है, डिस्क्राइब आपका टी सुनामी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुनामी, तूफान, बाढ़, सूखा, इन सभी पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आता है, तो ध्यान से इसे तैयार करेंगे। ठीक है, चले अब आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा, यानी खंड ब। अब इन सभी प्रश्नों का सर जी उत्तर कहाँ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा, जो मैं पोस्ट किया रहता हूँ लास्ट वाला पोस्ट। ठीक है, मतलब जो पहला पोस्ट आपको मिलेगा उसके नीचे कमेंट करने के लिए आएगा, तो कमेंट में आप लोग डायरेक्ट ये प्रश्न आप लिख सकते हैं कि सर जी पारिस्थितिकी तंत्र का वर्णन कीजिए, सर जी इसका उत्तर बता दीजिए, और ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, तुरंत इसका उत्तर आपको दिया जाएगा अगर आपको उत्तर नहीं मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो सीरीज आप लोग लेकर के पढ़ते हैं, UPH हो गया, राजेंद्र हो गया, कोई भी सीरीज आप लेकर के पढ़ते हैं, तो उस सीरीज में ये प्रश्न आपको नहीं मिलता है, तो बच्चे घबरा जाते हैं, सर जी कहाँ मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा, मैं हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, BA सेमेस्टर वाला आपके साथ हमेशा रहेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आप फटाक से ये क्वेश्चन लिखिए, तुरंत आपको उत्तर मिलेगा। ठीक है, चले सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 6 नंबर आपको दिए जाएंगे, 150 शब्दों में उत्तर लिखना है। ठीक है, चलें, और किसी किसी कॉलेज में आपको 200 शब्दों में उत्तर देखने को मिलेगा कि 200 शब्दों में उत्तर लिखिए, जो अति लघुत्तरी जो लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी इन्होंने कहा है 250 शब्दों में उत्तर लिखना है लघुत्तरी प्रश्न का। ठीक है, चलें, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ध्यान से आप लोग नोट यहाँ पर जो दिया गया है उसे पढ़ लेंगे। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का वर्णन कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। डिस्क्राइब इकोसिस्टम, ठीक है, तो ये इकोसिस्टम आपके एकदम लिखित है, ये हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे तैयार करेंगे। अगला है आपका जैव विविधता को साधारण परिभाषित कीजिए। ठीक है, डिफाइन बायोडिवर्सिटी सीटिंग एग्जाम्पल, तो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कम से कम आपका 1 से 2 प्रश्न इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान से एकदम 100% इसे रट डालना है, लिख करके, रटना नहीं है, अच्छे से जब आप 2-3 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चले अगला इसमें प्रश्न आपका पूछा गया है, विकासात्मक कार्य एवं मृदा अपरदन के अंतर संबंध की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंटल वर्क्स एंड सॉइल इरोशन। ठीक है, तो ये आपका नहीं पूछा जाता, स्किप कर दीजिए। ठीक है, चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं या स्किप कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, बाघ परियोजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मुझे लग रहा है, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों, कि जो बाघ परियोजना, ठीक है, मुझे लग रहा है 2024 एग्ज़ाम 2025 के एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज में भी रहा है बाघ परियोजना। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसे तैयार कर लेंगे। ठीक है, चले अगला प्रश्न है, ये तो 100% आता है, हरित गृह प्रभाव की विवेचना कीजिए। डिस्कस ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये आपका 100% ये टॉपिक, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये हरित गृह प्रभाव, ये आपका 100% गारंटी है, ये हर साल लगातार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हरित गृह प्रभाव, इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलें, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा आपके एग्जाम में ये देखने को मिलेगा, आपदा प्रबंधन। ठीक है,
आपदा प्रबंधन पर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा ये मैं आपको नहीं कह सकता, क्योंकि सेम क्वेश्चन दे भी सकते हैं और सेम क्वेश्चन नहीं भी दे सकते। लेकिन जो आपदा प्रबंधन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे आप अच्छे से इसे पढ़ लेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। चले अच्छे से इसे तैयार करना है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का वर्णन कीजिए। स्किप कर दीजिएगा, चाहे आप इसे 2-3 बार लिख करके पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप स्किप कर दीजिएगा, हमेशा नहीं पूछता है। सी ऑप्शन इसमें सेक्शन सी है खंड स। खंड स अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ठीक है। और किसी किसी कॉलेज में केवल एक ही क्वेश्चन करना होता है। और यहाँ पर जो लिखा है 450 शब्दों में उत्तर दीजिए, ये 500 शब्दों में आपके होते हैं आपके किसी किसी कॉलेज में, ठीक है। तो आप जब भी एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो जो नोट दिए रहते हैं यहाँ पर इसे ज़रूर पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। चले इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसे हम लोग देखेंगे। पर्यावरण की संकल्पनाओं और घटकों की विवेचना कीजिए, तो ये आपका हमेशा नहीं पूछता है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, तो ये हमेशा नहीं पूछता है, ठीक है। अगला प्रश्न है निर्वनीकरण क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निर्वनीकरण आपके अति लघुत्तरी प्रश्न में भी पूछता है, 50 शब्दों में उत्तर देने के लिए पूछता है निर्वनीकरण, ठीक है। केवल इतना ही लिखा रहेगा निर्वनीकरण, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। निर्वनीकरण क्या है, भारत के विशेष संदर्भ में इसके कारणों की विवेचना कीजिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे निर्वनीकरण हमें अच्छे से पढ़ लेना है। अगला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, वर्तमान में लगभग पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन का शिकार है, व्याख्या कीजिए। हमेशा नहीं पूछता है। देखिए जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं वो लगभग ये 50% आपके जो होते हैं ये करंट अफेयर से, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहे होते हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। हालांकि आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड रहेंगे, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो करंट टाइम में चल रहा हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे आप। अगला इसमें प्रश्न है आपका, भारत के बाढ़ग्रस्त एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। देखिए भारत में हमेशा बाढ़ आता है, सूखा भी पड़ता है कहीं कहीं, ठीक है। तो ये रिलेटेड है, ठीक है। करंट टाइम में जो चल रहा होता है ये रिलेटेड होता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। और जो आपके एग्जामिनर होते हैं वो लघु उत्तरी प्रश्न जो अति लघु उत्तरी प्रश्न होता है उसे बहुत बारीकी से चेक करते हैं, उसी से एग्जामिनर पता लगा लेते हैं कि बच्चा कितने पानी में है, किस तरह से प्रश्न का उत्तर लिखा होगा। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न पे फोकस करिएगा कि अच्छे तरीके से हम लिख सकें, ठीक है। चले भारत के बाढ़ग्रस्त एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। इसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अच्छे तरीके से इसे तैयार कर लेना है, चाहे जो तीसरा प्रश्न है इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलें तो मैंने आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है, ठीक है। BA थर्ड सेमेस्टर, BA BSc थर्ड सेमेस्टर है आपका, मेजर माइनर जियोग्राफी भूगोल का। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक क्वेश्चन पेपर जरूर आगे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन पेपर लाता रहूँगा, जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।